नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत संवेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ, श्री जीवा विगम सूत्र की वाचना चल रही है, जिसकी 10वीं प्रतिपत्ति और उसका भी अंतिम सूत्र जो 10-10 की बातें चल रही हैं, तो इनमें 10 प्रकार के सब जीव, 4 संसार की गतियाँ और 5वीं सिद्ध गति, प्रथम और अप्रथम समय को लेकर के 10 भेद किए। तो प्रथम समय के नारकी, अप्रथम समय के नारकी, प्रथम समय के त्रियंच और अप्रथम समय के त्रियंच ये कल सुना दिए थे। अब प्रथम समय के मनुष्य, अप्रथम समय के मनुष्य, इनका वर्णन है। परम समय मनुष्येण भन्ते कालो केवचिरं होई एकं समयम्। अपरम समय मनुष्य कालो केवचिरं होई जहन्नेण खुट्टागं भवगहनं समय ऊणम्। उकोसेण तिन्नी पनियोमाय पुब कोड़ी पुहुत मब्ब ही आई। परम समय मनुष्यणं भन्ते कालो केवचिरं होई। हे भगवान, प्रथम समय का मनुष्य ये काल की अपेक्षा से कितने काल तक हो सकता है? भगवान ने कहा एकं सम्यक,
एक समय। अपरम समय मनुष्य नंग भंते अपरम समय मनुष्य ती कालो के विचिरम होई। हे भगवान, अप्रथम समय मनुष्य जो प्रथम समय का नहीं है, दो आदि समय की स्थिति वाला है, वह काल की अपेक्षा से कितने समय तक हो सकता है। भगवान ने कहा, जहन्नेणं खुड्डगम खुड्डागम भव गहन समय ऊनम। जघन्य से क्षुल्लक भव, सबसे छोटा भव, और उसमें भी एक समय कम कर देना, वह कम से कम अप्रथम समय का मनुष्य है। उकोसेण तिन्नी पल्योमाय पुबकोड़ी पुहुत मब्ब हियाय। उत्कृष्ट से 3 पल्योपम और प्रत्येक करोड़ पूर्व ज्यादा कहना। 8 भाव की अपेक्षा, क्योंकि मनुष्य लगातार जहाँ पंचेंद्रिय त्रिंच लगातार 8 भाव कर सकता है, तो पहले 7 भाव करोड़ करोड़ पूर्व के और 8वां भाव जुगलिये का, वह 3 पल्योपम का। हम 3 पल्योपम का जावत जुगलिये का भाव पहले नहीं कह सकते, क्योंकि जुगलिये ने तो फिर उसके बाद देवगति में ही जाना है। ये तभी संभव है 7 करोड़ करोड़ पूर्व के भाव को ही कर ले और बाद में 3 पल्योपम का करे, तब इतना काल संभव है। 3 पल्योपम प्रत्येक करोड़ पूर्व ज्यादा, इतना अप्रथम समय मनुष्य का कहाँ है। देवे जहाँ नैरय्य परम समय सिद्धेण भंते। परम समय सिद्धेति कालो केवचिरं होई एकम समयं अपरम समय सिद्धेण भंते। अपरम समय सिद्धेति कालो केवचिरं होई साये अपजवसी। देवे जहाँ निरीय, देवता जो है, देवी 2 प्रकार के, प्रथम समय देव और अप्रथम समय देव। जैसे नारकी का कहा था, प्रथम समय देव का स्थिति काल केवल एक समय है। अप्रथम समय का जो काल है 10,000 वर्ष, उसमें से एक समय कम कर देना, और उत्कृष्ट जो है 33 सागरोपम, और उसमें से भी एक समय कम करना। परम समय सिद्धेण भंते एकम समयं। प्रथम समय सिद्ध, प्रथम समय सिद्ध के रूप में रहे तो कितने काल तक? हे गौतम, केवल एक समय तक। और अप्रथम समय सिद्ध अपरम समय सिद्धेण भंते। अपरम समय सिद्धेति कालो केव चिरं होई। भगवान अप्रथम समय सिद्ध यदि इस रूप में रहे तो कितने काल तक? भगवान ने कहा, साये अपजवसी, इसकी आदि है लेकिन इसका पर्यवसान अंत नहीं है। परम समय निर्यसण भंते अंतरं कालो केवचिरं होई। गोयमा जहन्नेण 10 वास सहसाई अंतो मुहूर्त मब्ब हियाई। उकोसेण बनसाई कालो। अब अंतर काल। परम समय निर्यस णं भंते अंतरं कालो केवचिरं होई। हे भगवान, प्रथम समय का नारकी दोबारा फिर प्रथम समय का नारकी बने तो कितनी देर के बाद? भगवान ने कहा, जघन्य से गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण 10 वास सहसाई अंतो मुहूर्त मब्ब हिया। जघन्य से 10,000 वर्ष और अंतर मुहूर्त ज्यादा कहना। 10,000 वर्ष नरक के हैं और अंतर मुहूर्त जो है वह त्रियंच गति की अपेक्षा से है, क्योंकि अंतर मुहूर्त वाला त्रियंच ही नरक में पैदा हो सकता है, देव में पैदा हो सकता है, मनुष्य नहीं।
मनुष्य यदि नरक देवगति में पैदा होता है तो कम से कम उसकी आयु जो है प्रत्येक मास की 2 मास से 9 मास की इतनी होनी आवश्यक है। इससे छोटी आयु वाले नरक या देव गति में पैदा नहीं हो सकते। तो 10,000 वर्ष और अंतर मुहूर्त ज्यादा उकोसेण बनसई कालो। प्रथम समय नारकी बनने में ज्यादा से ज्यादा अंतर काल पड़े तो वह वनस्पति काल अनंत अनंत काल कहना असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन में भी आवलिका के असंख्यात में भाग जितने इतने पुद्गल प्रावर्तन तक दूसरी प्रियाओं में ही भ्रमण करता रहा और वो फिर उसके बाद पहली नरक में वो आया, तब वो प्रथम समय का नारकी कहलाया। अपरम समय निर्यसण भंते जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण बनस्य कालो। हे अपरम समय निर्यसण भंते अपरम समय निर्यति कालो के विचिरंग होई अंतरंग कालो के विचिरंग होई। हे भगवान, अप्रथम समय नारकी का काल से कितने समय का अंतर हो, क्योंकि जिस समय नारकी ने भाव पूर्ण किया है उस समय वो अप्रथम समय नारकी ही था। वहाँ से त्रियंच में आया, अंतर मुहूर्त की आयु पूर्ण की, पर्याप्तियाँ पूर्ण होने पर उसने पहली नरक का उसने आयुष्य बांध लिया। तो बांधने के कारण से वैसे जो अंतर मुहूर्त की आयु वाला त्रियंच जो है 7वीं नरक तक की भी आयु को बांधने में सक्षम है। तो बताया है कि कम से कम अंतर मुहूर्त जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण बनस्सई कालो उत्कृष्ट वनस्पति काल इतने काल तक दूसरी ही प्रियाओं में जन्म मरण करता रहा, फिर उसके बाद फिर नरक में आया है तो उसको पहले प्रथम समय बना, फिर उसके बाद अप्रथम समय का नारकी बना। आगे परम समय त्रिख जोनियस अंतरंग केव चिरंग होई गोयमा जहन्नेण दो खुड्डाग भव गहनाइंग समय ऊणाइंग उकोसेण बनस्सई कालो। परम समय त्रिख जोनियस अंतरंग केव चिरंग होई। हे भगवान, प्रथम समय त्रियंच का कितने काल का अंतर हो सकता है। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, जहन्नेण 2 खुड्डाग भव गहनाई समय ऊणाई, जघन्ने से 2 क्षुल्लक भव छोटे भव और उसमें से एक समय कम कर देना, क्योंकि प्रथम समय का त्रियांश फिर अंतर मुहूर्त भाव छोटा भाव पूर्ण करके मनुष्य बना अंतर मुहूर्त की आयु का, और उसमें एक समय कम कर दिया पूर्व भाव का। तो ऐसे फिर उसके मनुष्य भाव के पश्चात मुने त्रियंश बना। तो इस प्रकार 2 क्षुल्लक भाव और उसमें से एक समय कम कर देना, ये प्रथम समय त्रियंश वर्णे का कम से कम अंतर काल है। तो जघन्य से 2 क्षुल्लक भाव एक समय कम उकोसेण बनस्सई कालो उत्कृष्ट वनस्पति काल कहना। परम समय मनुष्यण भंते जहन्नेण 2 खुड्डाग भव गहनाई समय ऊणाई उकोसेण बनस्सई कालो। प्रथम समय मनुष्य का, हे भगवान, परम समय मनुष्यण भंते जहन्नेण 2 खुड्डाग भव गहनाई समय ऊणाई उकोसेण बनस्सई कालो। हे भगवान, प्रथम समय मनुष्य का कितने काल का अंतर कहाँ है। भगवान ने कहा कि हे गौतम, जघन्य से 2 क्षुल्लक भाव और उसमें एक समय कम कहना। 2 क्षुल्लक भाव प्रथम समय के एक मनुष्य का छोटा भाव आ गया और दूसरा त्रियंश का आ गया, तो उसमें से एक समय कम कर दिया। तो 2 क्षुल्लक भाव समय कम, इतना तो जघन्य अंतर काल है।
और उकोषेण वनस्य कालो उत्कृष्य वनस्पति काल कहना अनंता काल। पढ़ अपढ़ समय मनुष्य शरण भंते जहन्नेण खुड्डाग भव गहन समयाह्य उकोषेण वनस्य कालो। अपढ़ समय मनुष्य शरण भंते कालो अंतरंग कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, अप्रथम समय मनुष्य का अंतर कितने काल का हो सकता है? तो भगवान ने कहा, जहन्नेण जघन्ने से, खुड्डाग भव गहन समयाह्य, एक क्षुल्लक भव और उसमें एक समय ज्यादा कहना। तो उकोषेण वनस्य कालो उत्कृष्ट से भी वनस्पति काल कहना। देवसण अंतरंग जहाँ इन्हेरयस, देवता का अंतर वैसे ही कहना प्रथम अप्रथम समय का, जैसे नारकी का कहा था। प्रथम समय का अंतर जो है जघन्य से 10,000 वर्ष अंतर मुहूर्त ज्यादा उत्कृष्ट वनस्पति काल, और अप्रथम समय देव का जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट वनस्पति काल कहना। पढ़म समय सिद्धसण भंते अंतरंग कालो केवचिरंग होई। अंतरंग नथी। है भगवान, प्रथम समय सिद्ध का दोबारा फिर प्रथम समय का सिद्ध बने तो कितने काल का अंतर हो सकता है? तो भगवान ने कहा, अंतरंग नथी, जहाँ पर अंतर नहीं है, क्योंकि सिद्ध होने के बाद कभी भी आत्मा ने पुनः असिद्ध नहीं होना है। तो इसलिए जहाँ पर अंतराल काल नहीं है। अपढ़ समय सिद्धसण भंते अंतरंग कालो केवचिरंग होई। गोयमा सायस अपजवस्यस नथि अंतरंग। अपढ़ समय सिद्धसण भंते अंतरंग कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, अप्रथम समय सिद्ध का अंतर काल की अपेक्षा से कितना हो सकता है? गोयम, हे गौतम, सायस अपजवस्यस नथि अंतरंग, सादि और अपरिवसित का अंतर नहीं होता, क्योंकि अप्रथम समय सिद्ध है, इसने कभी भी अपनी इस पर्याय को छोड़ना नहीं है, इसलिए जहाँ पर इनका अंतराल काल नहीं है। अब अल्प बहुत्व, पहले पांचों का अलग अलग, फिर उसके बाद समुच्चय से आएगा। ऐसिणं भंते पढ़म समय निरयाणं, पढ़म समय त्रिख जोनियाणं, पढ़म समय मनुष्याणं, पढ़म समय देवाणं, पढ़म समय सिद्धाणय, कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। गोयम सब थोबा पढ़म समय सिद्धा, अपढ़म समय मनुष्या, असंख्यज गुणा, पढ़म समय निरैया असंख्यज गुणा, पढ़म समय देवा असंख्यज गुणा, पढ़म समय त्रिख जोनिया असंख्यज गुणा। ऐसिणं भंते पढ़म समय निरैयाण। हे भगवान, इन प्रथम समय के नारकियों में पढ़म समय त्रिख जोनियाण, प्रथम समय के त्रियंच, पढ़म समय मनुष्याण, प्रथम समय के मनुष्य, पढ़म समय देवाण, प्रथम समय के देव, पढ़म समय सिद्धाण, प्रथम समय के सिद्ध। इनमें कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयम, हे गौतम, सब थोबा पढ़म समय सिद्धा। हे गौतम, सबसे थोड़े प्रथम समय के सिद्ध हैं। वैसे तो कभी प्रथम समय के सिद्ध नहीं होते, लेकिन जब भी कोई संख्या हो तो कितनी जाग हो सकती है? तो बताया, हो तो एक सबसे थोड़े प्रथम समय के सिद्ध। ऐसे पढ़म समय मनुष्य असंख्य गुणा, प्रथम समय के मनुष्य यदि जे हो तो ज्यादा ज्यादा प्रथम समय के सिद्धों से असंख्यात गुना ज्यादा कहना।
परम समय निरैया असंख्यज गुणा। प्रथम समय के नारकी जे भी असंख्यात गुणा है प्रथम समय के मनुष्यों से। परम समय देवा असंख्यज गुणा। प्रथम समय के देव उनसे भी असंख्यात गुणा ज्यादा। परम समय त्रिख जोनिया असंख्यज गुणा। प्रथम समय के त्रियंच प्रथम समय के देवों से भी असंख्यात गुणा ज्यादा कहना। ऐसीणं भन्ते अपरम समय निर्याणं जाव अपरम समय सिद्धाणय कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। गोयम सावथोमा अपरम समय मनुष्य अपरम समय निर्या असंख्यज गुणा। अपरम समय देवा असंख्यज गुणा। अपरम समय सिद्धा अनंत गुणा। अपरम समय त्रिख जोनिया असंख्यज गुणा। ऐसिण भन्ते अपरम समय निर्याण जाव अपरम समय सिद्धानय कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। हे भगवान, इन अप्रथम समय के नारकी, अप्रथम समय के त्रियंच, अप्रथम समय के मनुष्य, अप्रथम समय के देव, अप्रथम समय के सिद्ध, इनमें कौन किनसे अल्प हैं, बहुत हैं, तुल्य हैं, विशेषाधिक हैं। गोयमा हे गौतम, सब थोबा अपरम समय मनुष्य। अप्रथम समय के मनुष्य सबसे थोड़े हैं। अपरम समय निरैया असंख्यज गुणा। अप्रथम समय के नारकी असंख्यात गुणा ज्यादा है। अपरम समय देवा असंख्यज गुणा। अप्रथम समय के देव असंख्यात गुणा ज्यादा है। अपरम समय सिद्धा अनंत गुणा। अप्रथम समय के सिद्ध अनंत गुणा ज्यादा है। अपरम समय त्रिख जोनिया असंख्यज गुणा। अप्रथम समय के त्रियंच असंख्यात असंख्यात गुणा ज्यादा कहना। वैसे जो अनंत गुणा आना चाहिए, ऐसा ही ना। हाँ, जहाँ पर अपरम समय त्रिख जोड़ियाँ असंख्यज गुणा लिखा है, जबकि अनंत गुणा आना चाहिए। अप्रथम समय के त्रियंच असंख्या अनंत गुना कहने। ऐसिण भन्ते परम समय निर्याण अपरम समय निर्याणय कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। गोयमा सब थोबा परम समय निर्या अपरम समय निर्या असंख्यज गुणा। ऐसिण भन्ते परम समय निर्याण अपरम समय निर्याणय कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। हे भगवान, प्रथम समय के नारकी और अप्रथम समय के नारकी, इनमें कौन किनसे अल्प हैं, बहुत हैं, तुल्य हैं, विशेषाधिक हैं। तो भगवान ने कहा, गोयमा सब थोबा परम समय निर्या। हे गौतम, सबसे थोड़े प्रथम समय के नारकी हैं। अपरम समय निर्या असंख्यज गुणा। अप्रथम समय के नारकी असंख्यात गुणा ज्यादा कहने। ऐसिण भन्ते परम समय त्रिख जोनियाण अपरम समय त्रिख जोनियाणय कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। गोयमा सावथोवा परम समय त्रिख जोनिया अपरम समय त्रिख जोनिया अनंत गुणा। ऐसिण भन्ते, हे भगवान, इन परम समय त्रिख जोनियाण प्रथम समय के त्रियंच अपरम समय त्रिख जोनियाणय अप्रथम समय के त्रियंच, इनमें कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाया। इनमें कौन किनसे अल्प हैं, बहुत हैं, तुल्य हैं, विशेषाधिक हैं।
तो भगवान ने कहा गोयमा सब थोबा परम समय त्रिख जोड़ियाँ। हे गौतम सबसे थोड़े प्रथम समय के त्रियंच हैं। अपरम समय त्रिख जोड़ियाँ अनंत गुणा। अप्रथम समय त्रियंच अनंत गुणा कहने। अप्रथम असंख्य गुणा संख्य अनंत गुणा। असंख्य गुणा पढ़म समय अपढ़म समय मनुष्य संख्य गुणा मनुष्य का अपढ़म सिद्धांत कार्य करे त्रिक दुनिया पढ़म समय त्रिक दुनिया अनंत गुणा। ये जो बोल आया है सब थोबा पढ़म समय त्रिख जोड़ियाँ। अपढ़म समय त्रिख जोड़ियाँ अनंत गुणा लिखा जबकि असंख्य गुणा, क्योंकि आगे बोल में भी अपढ़म समय गोयमा सब थोबा पढ़म समय त्रिख जोड़ियाँ। प्रथम समय के सबसे थोड़े जो हैं त्रियंच हैं। अपढ़म समय त्रिख जोड़ियाँ अनंत गुणा। अप्रथम समय के त्रियंच अनंत गुणा ज़्यादा कहना। ऐसीणं भंते पढ़म समय मनुष्याणं अपढ़म समय मनुष्याणं कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। गोयमा सब थोबा पढ़म समय मनुष्या। अपढ़म समय मनुष्या असंख्य गुणा जहाँ मनुष्या तहाँ देवा भी। ऐसीणं भंते पढ़म समय मनुष्याणं अपढ़म समय मनुष्याणं। हे भगवान इन प्रथम समय के मनुष्य अप्रथम समय के मनुष्य में कौन किनसे अल्प हैं बहुत हैं तुल्य हैं विशेषाधिक हैं। गोयमा हे गौतम सब थोबा पढ़म समय मनुष्या सबसे थोड़े प्रथम समय के मनुष्य हैं। अपढ़म समय मनुष्य असंख्य गुणा। अप्रथम समय के मनुष्य असंख्यात गुणा ज़्यादा है। जहाँ मनुष्य तहाँ देवा भी। जैसे मनुष्यों का अल्प बहुत्व कहा ऐसे ही देवों का भी अल्प बहुत्व कहना। जो प्रथम समय के देव हैं वे सबसे थोड़े हैं। अप्रथम समय के देव असंख्यात गुणा ज़्यादा कहने। ऐसीणं भंते पढ़म समय सिद्धाणं अपढ़म समय सिद्धाणं यह कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। गोयमा सब थोबा पढ़म समय सिद्धा अपढ़म समय सिद्धा अनंत गुणा। ऐसीणं भंते पढ़म समय सिद्धाणं अपढ़म समय सिद्धाणय। हे भगवान इन प्रथम समय सिद्ध और अप्रथम समय सिद्ध जो है इनमें कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। कौन किनसे अल्प हैं बहुत हैं तुल्य विशेषाधिक हैं। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम सब थोमा पढ़म समय सिद्धा सबसे थोड़े प्रथम समय सिद्ध हैं। अपढ़म समय सिद्धा अनंत गुणा। अप्रथम समय के जो सिद्ध हैं वे अनंत गुणा ज़्यादा हैं। और समुच्चय से अल्प बहुत्व। ऐसीणं भंते पढ़म समय निर्याणं अपढ़म समय निर्याणं। पढ़म समय त्रिख जोड़ियाणं अपढ़म समय त्रिख जोड़ियाणं। पढ़म समय मनुष्याणं अपढ़म समय मनुष्याणं। पढ़म समय देवाणं अपढ़म समय देवाणं। पढ़म समय सिद्धाणं अपढ़म समय सिद्धाणं। कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। ऐसीणं भंते हे भगवान इन पढ़म समय निर्याणं अपढ़म समय निर्याणं। प्रथम समय के नारकी अप्रथम समय के नारकी। पढ़म समय त्रिख जोड़ियाणं अपढ़म समय त्रिख जोड़ियाणं। प्रथम समय के त्रियंच और अप्रथम समय के त्रियंच।
परम समय मनुष्याणं अपरम समय मनुष्याणं, प्रथम समय के मनुष्य और अप्रथम समय के मनुष्य। परम समय देवाणं अपरम समय देवाणं, प्रथम समय के देव और अप्रथम समय के देव। परम समय सिद्धाणं अपरम समय सिद्धाणं, प्रथम समय के सिद्ध और अप्रथम समय के सिद्ध। इनमें कैरे कैरे हिंतो अपावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाया। कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयम हे गौतम सब थोबा परम समय सिद्धा। परम समय मनुष्य असंख्यज गुणा, अपरम समय मनुष्य असंख्यज गुणा। परम समय निरैया असंख्यज गुणा, परम समय देवा असंख्यज गुणा। परम समय त्रिख जोनिया असंख्यज गुणा, अपरम समय निरैया असंख्यज गुणा। अपरम समय देवा असंख्यज गुणा, अपरम समय सिद्धा अनंत गुणा। अपरम समय त्रिख जोनिया अनंत गुणा। गोयम हे गौतम सब थोवा परम समय सिद्धा, सबसे थोड़े प्रथम समय के सिद्ध हैं। परम समय मनुष्य असंख्यज गुणा, प्रथम समय के मनुष्य असंख्यात गुणा ज्यादा हैं। अपरम समय मनुष्य असंख्यज गुणा, अप्रथम समय के मनुष्य प्रथम समय के मनुष्यों से असंख्यात गुणा ज्यादा हैं। परम समय निरैया असंख्यज गुणा, प्रथम समय के नारकी असंख्यात गुणा ज्यादा हैं अप्रथम समय के मनुष्यों से। और परम समय देवा असंख्यज गुणा, प्रथम समय के नारकियों से प्रथम समय के देव असंख्यात गुणा ज्यादा हैं। आगे परम समय त्रिख जोनिया असंख्यज गुणा, प्रथम समय के त्रियंच असंख्यात गुणा ज्यादा हैं। अपरम समय निरैया असंख्यज गुणा, अप्रथम समय के नारकी असंख्यात गुणा ज्यादा हैं। अपरम समय देवा असंख्यज गुणा, अप्रथम समय के देव असंख्यात गुणा ज्यादा हैं। अपरम समय सिद्धा अनंत गुणा, अप्रथम समय के देवों से अप्रथम समय के सिद्ध अनंत गुणा ज्यादा हैं। अपरम समय त्रिखजोनिया अनंत गुणा, अप्रथम समय के त्रियंच अनंत गुणा ज्यादा हैं। सेतं 10 बीहा सब जीवा पणता, सेतं सब जीवा भी गमे। सेतं इस प्रकार 10 बीहा सब जीवा पणता, सब सारे प्रकार के सारे जीव जो हैं वे 10 प्रकार के हैं। सेतं सब जीवाभिगम, इसके साथ 10वीं प्रतिपत्ति जो सर्व जीवाभिगम थी वह समाप्त हुई। इति जीवा जीवा जीवाभिगम सूत्रम समता, इस प्रकार जीवा जीवाभिगम सूत्र समाप्त हुआ। इस सूत्र का प्रमाण 4750 श्लोक प्रमाण, 32 सस्वर व्यंजनों का एक श्लोक होता है। तो ऐसे 4750 उत्तराध्ययन सूत्र का 2000 श्लोक प्रमाण आता है, तो जो उससे डबल से ज़्यादा है। तो जीवाभिगम सूत्र का समापन हुआ। 10 इसकी प्रतिपत्तियाँ। पहली प्रतिपत्ति में 2-2 के बोल आए थे, 2 बोल। जितने पहले तो जीवा जीवाभिगम, अजीव, अजीवों में अरूपी जीवों का संक्षेप से वर्णन, फिर रूपी जीवों का वर्णन, फिर उसके बाद सिद्ध और संसारी, तो सिद्धों का संक्षेप से वर्णन, फिर उसके पश्चात संसारी जीवों का वर्णन, जिसमें स्थावर और त्रस आए थे। स्थावर जैसे जहाँ पर पृथ्वी पानी वनस्पति के रूप में लिए, तेजस काय वायु काय को
गति तरस के रूप में दिया जाता है और द्विंद्रिय जीवों को उदार तरस में दिया जाता है। तो पृथ्वी काय के दो भेद, सूक्ष्म बादर, और उसमें भी पर्याप्त और पर्याप्त करके दो दो भेद। फिर उसके बाद इनका छद्मी द्वार कह लें या लघु दंडक कह लें, उस शैली से वर्णन। इनके शरीर कितने पाए जाते हैं, अवगाहना कितनी पाई जाती है, संहनन कौन सा है, संस्थान कौन सा है, कषाय कितने हैं, संज्ञाएं कितनी है, लेश्याएं कितनी है, इंद्रियां कितनी है, समुद्घात कितने पाए जाते हैं, क्या ये संगी होते हैं या असंगी, वेद कौन सा पाया जाता है, पर्याप्तियां कितनी है, दृष्टि कौन सी पाई जाती है, दर्शन कितने हैं, ज्ञान अज्ञान क्या पाया जाता है, उपयोग कैसे है, आहार कितने प्रकार का है, ये जीव कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं, इनके अंदर आयु कितनी पाई जाती है, ये जीव समुद्घात करके काल धर्म को प्राप्त होते हैं या बिना समुद्घात के। तो इस प्रकार बड़े विस्तार से वर्णन किया। फिर बादर पृथ्वी काय, आप काय, वनस्पति काय, तेजस काय, वायु काय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, नारकियों का वर्णन भी आता है, त्रियंचों का भी, मनुष्यों का, देवगति का। ऐसे पहली प्रतिपत्ति दो दो भेद, दूसरी प्रतिपत्ति में तीन वेदों की अपेक्षा से विस्तार से विवेचन है, अल्प बहुत में भी बहुत अच्छे ढंग से दिया है। तीसरी प्रतिपत्ति में चार प्रकार के जीव, नर गति के, त्रियंच गति के, मनुष्य गति के, देव गति के। देखा जाए सारे सूत्र में सबसे ज़्यादा विस्तार है तो तीसरी प्रतिपत्ति का आया है। नरकों का कितने विस्तार से वर्णन किया, पृथ्वियों का, घनोदधि, घनवात, तनुवात, अवकाशांतर, बलय, कितना कितना उनका प्रमाण, लोक से कितनी दूरी पर हैं, नरक पृथ्वियों का, नरकावासों का, नारकियों की वेदनाओं का, और उनके अंदर भी जो पहली प्रतिपत्ति में बोल जाते हैं ऐसे ही क्या क्या वर्णन आता, कितना विस्तार से। त्रियंच गति का, मनुष्य गति का, जिसके अंदर जम्बू द्वीप का वर्णन, लवण समुद्र का वर्णन, बेलंधर अनुबेलंधर पर्वतों का वर्णन, लवण समुद्र की गहराई और पानी की ऊंचाई कैसे जाती है, लवण समुद्र का पानी इस जम्बू द्वीप के अंदर क्यों नहीं आता, इस पानी को रोकने वाले कौन देवता हैं, और पाताल कलश और उसके साथ छोटे लघु पाताल कलश, इतना विस्तार से वर्णन है। फिर उसके बाद धातकी खंड का वर्णन, कालोद समुद्र का वर्णन, पुष्कर द्वीप का वर्णन,
मानुष्योत्तर पर्वत का वर्णन, मनुष्य लोक क्यों कहा जाता है, समुद्रों की गहराई कैसे है। फिर पुष्करोद समुद्र का वर्णन, चलते चलते नंदीश्वर द्वीप स्वयंभू रमण समुद्र तक कैसे वर्णन दिया गया है, कितना बड़े ध्यान से पढ़ने वाला है। फिर ये सारी जानकारी आती है कि तिरछे लोक में, अधोलोक में, ऊर्ध्वलोक में, देवलोकों के संबंध में जो भवनपतियों का वर्णन, बाण यंत्रों का वर्णन, ज्योतिषियों का वर्णन, वैमानिकों का वर्णन, इनकी सभाओं का वर्णन, समानिक देवताओं का, अग्गर महिषियों का, पार्षदों का, सेनापतियों का, आत्मरक्षक देवों का और नरकावासों का कितनी विशालता है। बाणयंत्रों के नगर कितने कितने बड़े हैं, ज्योतिषियों के विमानों का परिमाण, वैमानिक देवलोकों के विमानों के जो विमान है उनकी विशालता कितनी कितनी है। सर्वार सिद्ध तक ये सारा वर्णन इस प्रतिपत्ति के अंदर आया है। चौथी प्रतिपत्ति में पांच प्रकार के जीवों के 5 भेद, 5वीं में 6 भेद, 6ठी में 7 भेद, 7वीं में जीव के 8 संसारी जीवों के 8 भेद, 8वीं में 9 भेद, 9वीं प्रतिपत्ति में 10 भेद संसारी जीवों के। उनका कितनी कितनी स्थिति है, कितना कितना अंतर काल है, ये सारा अल्प बहुत जो सारा वर्णन आया। 10वीं प्रतिपत्ति के अंदर सारे जीवों का वर्णन है। पहली 9 प्रतिपत्तियों में तो केवल संसारी जीवों का वर्णन, और 10वीं प्रतिपत्ति के अंदर सिद्ध भगवंतों को भी मिला लिया गया, और 2 से लेकर के 10 तक के बोल जो है बड़े अच्छे ढंग से जहाँ पर शास्त्रकारों ने हमारे सामने रखे हैं, जिसमें ज्ञेय विषय कितना आ जाता है, जानकारी कितनी होती है। देखा जाए सारा कंठस्थ हो, ध्यान में इसका रिवीजन हो, कितनी चित्त की एकाग्रता रखनी पड़ती है, कितनी ऊंची ध्यान की साधना हो सकती है। आज के युग में याद नहीं है तो इन सूत्रों को ध्यान से पढ़ा जाए, अनुप्रेक्षा से पढ़ा जाए, कितने चित्त के अंदर एकाग्रता, पवित्रता और ज्ञान की वृद्धि होती है, संसार के झमेलों से बचा रहता है। तो इस प्रकार आज तक के जितने सूत्र पढ़े हैं, या तो स्थानक सूत्र का शरीर, शब्द शरीर बड़ा था, या उसके बाद ये आया है। अब इनसे भी विशाल रूप जो है प्रज्ञापना भगवती का आ रहा है। तो ये जीवाभिगम सूत्र समाप्त, इसके साथ प्रज्ञापना सूत्र का शुरुआत पन्नवना सूत्रम, प्रज्ञापना सूत्र।